नमस्कार, मैं दिव्या आप सभी का लोकवाणी में स्वागत करती हूँ। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। शाहपुरा गुलापुरा रोड पर चंबल परियोजना की राइजिंग लाइन में पिछले 4 दिनों से हो रहे जल रिसाव को रोकने के लिए कोई सुनवाई नहीं होने के कारण लाखों लीटर पानी व्यर्थ बह रहा है। दूसरी ओर से उपभोक्ताओं को जल के लिए तरसना पड़ रहा है। एक तरफ राज्य सरकार की ओर से जल बचाने की अपील की जा रही है तथा विभागीय स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ शाहपुरा में लाखों लीटर पानी व्यर्थ बह रहा है। चंबल परियोजना के अधिकारियों को सूचित करने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं होने के कारण शाहपुरा में पर्याप्त पानी होने के बाद भी लोगों को दीपावली के इस दौर में पानी के अभाव में जीने को मजबूर होना पड़ रहा है। जीव दया सेवा समिति संयोजक अत्तू खां कायम खानी ने बताया कि गुलाबपुरा रोड पर भारत गैस गोदाम के आगे चंबल परियोजना के लगे एयर वॉल से पिछले 4 दिनों से लाखों लीटर पानी व्यर्थ बह रहा है। कायम खानी ने बताया कि यहां से पानी बहकर अरनिया घोड़ा तक पहुंच रहा है। इसकी शिकायत चंबल परियोजना में करने के बाद भी संज्ञान नहीं लिया गया, जबकि इस लाइन की नियमित पेट्रोलिंग की व्यवस्था रिकॉर्ड के अनुसार होती है। अगर ये व्यवस्था है तो फिर कार्मिकों ने लाइन के लीकेज की सूचना क्यों नहीं दी, उसकी मरम्मत का कार्य क्यों नहीं किया। इस प्रकार शाहपुरा पंप से कनेछन कला पंप हाउस तक के रास्ते में कादी सहना क्षेत्र भी इस प्रकार एयर वॉल में लीकेज हो रहा है। कायम खानी ने भीलवाड़ा के जिला कलेक्टर शिव प्रसाद एम नकाते से कहा कि भीलवाड़ा शहर का जिस प्रकार वो बाइक और साइकिल पर दौरा करके वहां के लोगों को मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता के लिए कार्य कर रहे हैं, राज्य सरकार की योजना के मुताबिक लोगों को लाभान्वित कर रहे हैं, तो फिर शाहपुरा क्षेत्र में कौन सा अधिकारी बाइक व साइकिल पर जनता की सुध लेने के लिए निकलेगा। कायम खानी ने अफसोस जताते हुए जिला कलेक्टर से कहा कि स्थानीय अधिकारियों को छोड़कर स्वयं ही एक बार रियासत काल से महत्वपूर्ण शाहपुरा कस्बे का दौरा कर लेवे तो विभागों की पोल खुल जाएगी। भीलवाड़ा में गुरुवार को 34 नए कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं। कुल रोगियों की संख्या बढ़कर के 8,266 हो गई है। जिले में अब तक 7200 व्यक्ति कोरोना वायरस से ठीक हो चुके हैं, जिसमें 153 कोरोना संक्रमित मरीजों की जान गई है। मोघमपुरा में घूमने निकली महिला के वापस नहीं लौटने पर पति ने गुमशुदगी की रिपोर्ट देकर एसपी को ज्ञापन दिया। तसवारिया के रहने वाले राकेश जाट पुत्र लहरू जाट की पत्नी 9 नवंबर को सुबह 11:30 बजे जाटों का खेड़ा मोघमपुरा में घूमने निकली, जो वापस लौटकर नहीं आई। मालूम किया तो पता चला कि राकेश जाट की पत्नी का किसी अज्ञात व्यक्ति ने अपहरण कर लिया है, जिसकी काफी तलाश की लेकिन कोई पता नहीं चला। ज्ञापन में बताया गया कि राकेश की पत्नी गर्भवती भी है, लेकिन उसकी शादी से उसके पत्नी के माता पिता सहमत नहीं थे। वह उसकी शादी किसी अन्य पुरुष के साथ पैसे लेकर के करना चाहते थे और आए दिन उनका रिश्ता तुड़वाने की कोशिश करते रहते थे। राकेश ने बताया कि उसकी पत्नी का अपहरण उसके ससुर और साथियों ने मिलकर किया है। उसे अन्यत्र शादी कराने के आशय से उसकी पत्नी का गर्भपात कराने पर आमदा है। इसलिए राकेश ने एसपी से गुहार लगाई है कि उसकी पत्नी को जल्द से जल्द ढूंढा जाए और उसके बच्चे की जान बचाई जाए। 2-3 दिन पहले 9 तारीख को किडनैप हो गई थी। फिर मेरे को पता चला दूसरे दिन की ससुर उठा के ले गए थे उसको, और मेरे उसके पेट में मेरा 2-2.5 महीने का बच्चा है, और वो उसको गिराने की आशा कर रहे हैं कि उसको गिरा के लड़की को दूसरी जगह पर शादी करवाना चाहते हैं उसकी, और मेरी बीवी को और मेरे बच्चे को उसे जानलेवा खतरा है। किसके ऊपर आपको शंका है? कौन है वो? मेरा ससुर है, सासू ससुर ये सब लोग उससे ज़बरदस्ती शादी करवाने की कोई भी धमकी दी होगी छोटी बड़ी, और बच्चा गिराकर दूसरी जगह पे उसका विवाह करना चाहते हैं। बाकी रहने वाले क्या नाम है? तसवारिया के रहने वाले हैं। राकेश जाट नाम मेरा, पिताजी का नाम लहरू जाट है, लड़की का नाम खुशबू जाट और पिता जगदीश चंद्र जाट, आज क्या उम्मेदपुरा। अपील करने और क्या? जी सर, किसी ने कार्रवाई शुरू नहीं की, इसलिए आज कलेक्टर साहब से यही उम्मीद करते हैं आज। और कोविड-19 महामारी के कारण चारों ओर नकारात्मक विचारों का बोलबाला दिख रहा है, मगर अब हर कोई दिवाली में इस नकारात्मकता के अंधेरे को मिटाना चाहता है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके चेहरों की मुस्कान हर साल चाइना की लड़ियों के पीछे छुप जाती थी, लेकिन इस बार चाइना से आयात और निर्यात बंद होने के बाद ये चेहरे दिए की लौ से रोशन होते हुए नजर आ रहे हैं।
दरअसल इस बार चाइनीज लड़ियों का बहिष्कार कर स्वदेशी अपनाने पर जोर दिया जा रहा है, जिसके चलते दियों की बिक्री पिछले वर्षों से 65% तक बढ़ी है। भीलवाड़ा में दियों के विक्रेताओं में कोई 40 तो कोई 25 बरस से दिवाली पर दियों का व्यापार चला रहा है, जिनका कहना है कि पिछले इतने वर्षों में ग्राहकों में स्वदेशी को लेकर ऐसा रुझान उन्होंने पहले नहीं देखा। गर्ल्स कॉलेज रोड पर दियों के स्टॉल के विक्रेता रवि पिछले 25 सालों से दियों के व्यापार से जुड़े हुए हैं, जिनके पास 1 रुपए से लेकर 150 रुपए तक के दीपक की वैरायटी देखने को मिलती है। आजाद चौक में स्टॉल के विक्रेता रोशनी ने बताया कि इस बार ग्रीनरी और वन्य जीवों के संरक्षण को लेकर के मैसेज देते हुए दिए सबसे ज्यादा आकर्षित कर रहे हैं, जिसमें हाथी, घोड़े, कछुए, मोर के डिजाइन वाले दिए काफी ट्रेंड कर रहे हैं। इसके साथ ही दिए के बैक पर लगे पेड़ और फूलों की डिजाइन भी यंगस्टर्स को काफी अट्रैक्ट कर रही है। दिया विक्रेता रवि ने बताया कि मार्केट में तुलसी गमला स्पेशल डिमांड पर आ रहा है, जिसमें पौधा लगाने के साथ बाहर एक दिया अटैच किया गया है। फ्लोटिंग कैंडल्स के लिए अलग अलग तरह की मिट्टी के डेकोरेटिव बाउल्स भी लोगों को पसंद आ रहे हैं, जो कि 4 साइज में अवेलेबल है। कलकत्ता, अहमदाबाद, अलीगढ़, दिल्ली से माल आ रहा है। इस बार कैंडल्स में सारा माल दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु से आ रहा है, जिसमें फ्लावर शेप्ड कैंडल्स, क्रिस्टल लुक कैंडल्स, ग्लास कैंडल्स, वैक्स कैंडल्स, मटकी कैंडल और पोम डिजाइनिंग वाली कैंडल सबसे खास है। इसके साथ ही जेल कैंडल्स और लालटेन का भी अच्छा क्रेज इस बार देखने को मिला है। धनतेरस पर इस बार भीलवाड़ा में बाइक के छोटे एवं बड़े शोरूम पर खासकर बाइक, स्कूटी खरीदने वाले ग्राहकों की भीड़ भी लगी है। अधिकांश युवाओं ने अपने मनपसंद के कलर में बाइक बुकिंग भी करा दी है। जिले भर में इस बार ज्वेलरी का कारोबार भी अच्छा रहेगा। कोरोना काल के दौरान शादियों के सावे टलने के कारण इस महीने में आखिरी सप्ताह में एवं दिसंबर में अबूझ सावे है। इस कारण गत साल के मुकाबले इस बार 50% से अधिक कारोबार होने की उम्मीद जगी है। इसलिए अधिकांश परिवार के साथ लोग सोने चांदी के आभूषणों पर खरीदारी के लिए पहुंच रहे हैं। जिले भर में करीब 400 से अधिक ज्वेलर्स की दुकानें हैं। शादियों से संबंधित आभूषण खरीदने में अधिक रुचि लोग दिखा रहे हैं। यही नहीं, इलेक्ट्रॉनिक आइटमों में भी बड़ी LED वॉशिंग मशीन खरीदने के लिए लोग आ रहे हैं। इस बार धनतेरस दिवाली के एक दिन पहले 13 नवंबर की रहेगी। पंचपर्वा दीपावली पर इस बार 4 पर्वों में हो रही है। इस बार कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी एवं चतुर्दशी दोनों ही प्रदोष काल में 13 नवंबर को हो रहे हैं। इसलिए धनतेरस, धन्वंतरी जयंती, रूप चौदस, नरक चतुर्दशी 13 नवंबर को ही है। चतुर्दशी शनिवार को भी प्रदोष काल में अमावस्या आने से 14 नवंबर को ही दीपावली होगी। 15 नवंबर को गोवर्धन पूजा, अन्नकूट महोत्सव, 16 को भैया दूज, यम द्वितीया, विश्वकर्मा दिवस व चित्रगुप्त पूजा होगी। इतनी बड़ी दीपोत्सव पर्व दीपावली व धनतेरस के अवसर पर शहर में वाहन विक्रेताओं के शोरूम पर ग्राहकों की भीड़ देखी गई। पुर रोड पर पांसल चौराहे के पास स्थित शंकर होंडा पर धनतेरस के शुभ अवसर पर वाहन खरीदने वालों का तांता लगा रहा। शंकर होंडा के संचालक संदीप जैन ने बताया कि धनतेरस के अवसर पर शंकर होंडा द्वारा ग्राहकों को कई ऑफर्स दिए जा रहे हैं। साथ ही सभी प्रकार के होंडा के मॉडल्स उपलब्ध होने की वजह से ग्राहकों की भीड़ लगातार उमड़ रही है। आज धनतेरस के शुभ अवसर पर लोगों का काफ़ी हुजूम शोरूम पे उमड़ रहा है। लोगों ने खूब जम के खरीदारी कर रहे हैं और लोगों का बहुत अच्छा समर्थन हमें मिल रहा है। और ये सारी लो डाउन पेमेंट फैसिलिटी है, पेटीएम ऑफर्स मिल रहे हैं, एक्सचेंज सुविधा उपलब्ध है, 0% लोन सुविधा है। तो सारे ऑफर कस्टमर्स को मिल रहे हैं, जिससे कस्टमर बहुत उत्साहित ले होकर गाड़ियाँ खरीद रहे हैं। सबसे लोकप्रिय हमारा एक्टिवा मॉडल चल रहा है। हाई सेगमेंट के युवाओं को एक्सब्लेड और हॉर्नेट वगैरह मॉडल काफ़ी पसंद आ रहे हैं। SP 125 जो लेटेस्ट वर्जन आए हुए हैं, जिस पे लोगों का बहुत स्नेह मिल रहा है हमें। गाड़ी की सभी कलर मॉडल में हाथों-हाथ डिलीवरी एंड टू एंड आपको डिलीवर्ड में हो पा रही है। भाजपा जिलाध्यक्ष लादूलाल तेली ने जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन देकर जिले में पंचायत चुनाव निष्पक्षता के साथ करवाने की मांग करी। इसमें भाजपा उम्मीदवारों को सुरक्षा दिलाने का भी आग्रह किया गया। ज्ञापन के अनुसार भिलवाड़ा जिले में कई स्थानों पर सत्ताधारी पार्टी के नेताओं द्वारा झूठी शिकायतें व भाजपा प्रत्याशियों द्वारा नामांकन के साथ प्रस्तुत दस्तावेज गायब करने और नामांकन खारिज करने के प्रयास किए गए। जिले में कई भाजपा के अधिकृत घोषित उम्मीदवारों को डरा धमकाकर जबरन नामांकन उठाए गए हैं।
वहीं अभी भी कई प्रत्याशियों को रिटायर्ड कराने के लिए गुंडागर्दी, दादागिरी व धन बल का सहारा लेकर के कांग्रेस के नेता सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। भाजपा जिलाध्यक्ष लादूलाल तेली ने भाजपा प्रत्याशियों को सुरक्षा दिलवाने की मांग की। इसी के साथ धन बल व भुजबल के आधार पर गुंडागर्दी पूर्वक चुनाव को प्रभावित करने वालों के खिलाफ शीघ्र व कठोर कार्रवाई करने की भी मांग की। में पंचायत के चुनाव हो रहे हैं और पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस में ज़बरदस्त घबराहट है और इस कारण से कांग्रेस पार्टी के नेता सत्ता के दबाव में जिला प्रमुख और प्रधान बनाना चाहते हैं और इस नीति से भारतीय जनता पार्टी के समर्थक पदाधिकारी हैं, उम्मीदवार हैं, उनको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं तथा उनको दबावपूर्वक उनका विड्रॉल कराना, उनके परिवारों को धमकियां देना तथा जो घोषित उम्मीदवार हैं उनके घरों पर जाकर उनके परिवार वालों को लालच देकर और धमकियां देकर जिस तरह की गुंडागिर्दी कर रहे हैं। और उसी बात को लेकर आज जिला कलेक्टर महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय को ज्ञापन दिया गया है। हमने मांग की है कि पिछले दिनों जैसे कोटिड़ी के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार को उठाया गया, उसे ज़बरदस्ती धमकियां देकर, लालच देकर और पंचायत समिति जो 16 नंबर का वार्ड है भगवतीलाल बड़ई और उसको विड्रॉल कराया गया है। और इधर करेड़ा के अंदर भी इस तरह की घटनाएं हुई है। झूठे शपथ पत्र लगाए जा रहे हैं और नामांकन पत्रों से दस्तावेज गायब किए हैं। वो सही है कि वीडियोग्राफी हुई थी और जिला निर्वाचन अधिकारी ने भी हमने निवेदन किया तो हमें न्याय मिला है, लेकिन इस तरह की घटनाएं नहीं हो इसके लिए जिला कलेक्टर महोदय और एसपी को हमने निवेदन किया है और मांग की है कि भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनको सुरक्षा प्रदान की जाए और ऐसे जो गुंडागिर्दी कर रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं, उनके खिलाफ शीघ्र और कठोर कार्रवाई की जाए। आरोग्य भारती चित्तौड़ प्रांत की भिलवाड़ा शाखा द्वारा हरिसेवा उदासीन आश्रम के महामंडलेश्वर हंसराम उदासीन के सानिध्य में भगवान धन्वंतरी की पूजा अर्चना की गई, जिसमें आरोग्य भारती के प्रांत अध्यक्ष डॉक्टर DL काष्ट, प्रांत सचिव कैलाश सोमानी, आरोग्य भारती के प्रांत पालक रविंद्र जाजू, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के महानगर संघ संचालक चांदमल सोमानी की उपस्थिति में भगवान धन्वंतरी की पूजा अर्चना संपन्न हुई। इस अवसर पर स्थानीय इकाई के सचिव डॉक्टर संजय शर्मा, डॉक्टर अनुराग शर्मा द्वारा कार्यक्रम का संचालन किया गया। अन्य व्यवस्थाओं में संजय का विशेष योगदान रहा। पूजन कार्यक्रम में कोरोना गाइडलाइन का पूर्ण रूप से पालन किया गया और न्यूनतम गणमान्य व्यक्ति ही उपस्थित रहे। इस अवसर पर महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासीन ने कहा कि इस कोरोना काल में सभी को प्रतिदिन भगवान श्री धन्वंतरी का स्मरण करते हुए उनका पूजन अर्चन किया जाना चाहिए ताकि सभी को स्वास्थ्य लाभ एवं आरोग्य की प्राप्ति हो सके। भारती की ओर से भिलवाड़ा में हरिसेवा धाम पर आरोग्य के देवता धन्वंतरी भगवान की पूजा का कार्यक्रम रखा गया। आरोग्य के देवता होने से धन्वंतरी जी का अभी कोरोना काल में और हमारे उपादेयता बढ़ जाती है। सभी से निवेदन है कि इस कल धन्वंतरी जयंती के उपलक्ष्य में सब अपने घरों में धन्वंतरी की पूजा करें और सबको धन्वंतरी जयंती और दीपावली की अग्रिम बधाई। दीपावली का एक दीपक राष्ट्र के नाम और एक दीपक हमारी सैन्य शक्ति के नाम पे अवश्य प्रज्वलित करावें, ये निवेदन है। आज धन्वंतरी जयंती का उत्सव आरोग्य भारती ने हरिसेवा उदासीन आश्रम में मनाया। धन्वंतरी जयंती भगवान धन्वंतरी औषध के जितने भी प्रकार हैं, चाहे आयुर्वेदिक है, होम्योपैथिक है, एलोपैथिक है या अन्य कोई भी है, भगवान धन्वंतरी की कृपा हो तो वो औषध पूरी कारगर होती है। भगवान धन्वंतरी विश्व में ही आज उनकी पूजा की जा रही है और खासकर कोरोना काल में तो उनकी बहुत याद आ रही है कि जल्दी ही परमात्मा ऐसी औषध का उत्पादन दे दे। औषधि तो बनी हुई है, खाली वो खोजने की देर है, क्योंकि जो भी चीज़ का दुख हुआ है उसकी दवा बनी हुई है। इस कामना के साथ आज हम लोगों ने भगवान धन्वंतरी की पूजा की और भगवान धन्वंतरी से देवभूमि भारत के लिए नहीं अपितु पूरे विश्व के लिए ये कामना की तो ये काया निरोग रहे। और से भी हमारे सनातन संस्कृति में कहा गया है, पहला सुख निरोगी काया। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, लेते हैं अभी ब्रेक। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट, सांगानेर रोड, भिलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919 7568952871।
22 AC furnished room and one hall, 20,000 square feet garden, well parking facility nearby city, a complete solution of marriage, complete event, room facility, economic charges. Multi-cuisine family restaurant, Indian food, Italian food, lunch, snacks, Chinese fast food, breakfast, dinner, Punjabi food. पिछले 14 वर्षों से आप सभी दर्शकों का लोकवाणी को मिला है भरपूर प्यार, अटूट विश्वास और कभी न छूटने वाला साथ। लोकवाणी ने भी आपके प्यार, विश्वास और मान का दिया है बराबर साथ। खबरें जो आप तक पहुंचे वो हो सच्ची और विश्वसनीय है, यही रहता है हमारा प्रयास। शहर से जिले भर की हर छोटी और बड़ी खबर पर होती है हमारी नजर और उन खबरों को तुरंत पहुंचाना होता है हमारा लक्ष्य। हर वर्ग और हर संगठन की गतिविधियों से आप हो रूबरू, यही होता है लोकवाणी का उद्देश्य। पत्रकारिता के मापदंडों पर खरा उतरने के लिए सदैव कृतसंकल्प है लोकवाणी। निरंतरता है लोकवाणी की पहचान, नवविधाओं और नवाचार का करता है सम्मान। बदलते दौर में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बदल रहा है अपने रंग, लोकवाणी भी चल रहा है बदलते दौर के संग। पिछले 14 वर्षों से लोकवाणी टीवी के साथ साथ यूट्यूब चैनल, फेसबुक और लोकवाणी.tv वेबसाइट पर हम अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं। अब हम एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म पर भी आ रहे हैं। अब आपके पास होगा आपका अपना एक लोकवाणी ऐप, जिले, प्रदेश, देश विदेश की खबरों का एक ऐसा ऐप जो रखेगा आपको हर खबर से अपडेट। सच्ची खबरों का असली ऐप लोकवाणी ऐप। प्ले स्टोर पर टाइप करें लोकवाणी और डाउनलोड करें लोकवाणी ऐप इस लोगों के साथ। Welcome to Malu Hospital, Bhilwada's best orthopedic and joint replacement hospital. Medical store with 24/7 availability. High-tech X-ray equipments. Bhamasha Swasth Bima Yojana. ICU with high facility. Computerized laboratory. World-class operation theatre. Highly classified surgeons, facilitated physiotherapy center, hygienic general ward, air-conditioned deluxe and super deluxe room. A16, front of Mahila Ashram College, Vijay Singh Pathik Nagar, Bhilwada. आवश्यकता है लोकवाणी में न्यूज एंकर, न्यूज राइटर, डेस्क वर्क के लिए योग्य कैंडिडेट्स की। योग्यता ग्रेजुएट। इच्छुक कैंडिडेट संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9587893923। रिज्यूम भेजें lokvani@lokvani.tv पर। आवश्यकता है डोर टू डोर मार्केटिंग हेतु युवक युवतियों की। अपने बायोडाटा फोटोग्राफ के साथ संपर्क करें। रेडियंट डिजिटेक नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड, लोकवाणी ऑफिस, महिला आश्रम स्कूल के पास, पानी की टंकी के सामने, शाम की सब्जी मंडी, भिलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9587467222। मिलने का समय दोपहर 12 बजे से सायं 5 बजे तक। निशुल्क पायल्स बगंदर फिस्टुला शिविर हर माह की 15 तारीख। पंजीयन, डॉक्टर द्वारा जांच एवं परीक्षण। हर माह की 16 तारीख क्षार सूत्र चिकित्सा एवं निशुल्क दवा वितरण। स्थान आयुष आयुर्वेदिक चिकित्सालय, MGH परिसर, भीलवाड़ा। आयोजक आयुष आयुर्वेदिक चिकित्सालय, महात्मा गांधी चिकित्सालय, श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति, भीलवाड़ा। प्रत्येक रविवार निशुल्क डायबिटीज दवा एवं घुटना दर्द दवा वितरण। समय प्रातः 9 से 11 बजे तक। स्थान
अपना घर वृद्धाश्रम आरसी व्यास कॉलोनी भीलवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। भीलवाड़ा के एसीबी कोर्ट ने हमीरगढ़ थाने में वर्ष 2008 के तत्कालीन दीवान और कांस्टेबल को रिश्वत लेने के मामले में 4 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही कोर्ट ने दोनों पर 31 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया। इन दोनों को एसीबी ने 12 साल पूर्व चोरी के मामले को दबाने के लिए 10,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था। 17 सितंबर 2008 को फरियादी देवीलाल खटीक ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि हमीरगढ़ थाने में तैनात दीवान मोहनलाल रेगर और कांस्टेबल संपतलाल खटीक उससे चोरी का माल खरीदने संबंधित केस दर्ज नहीं करने के एवज में 10,000 रुपए की रिश्वत मांग रहे हैं। इस पर दोनों की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया था, जिस पर कोर्ट ने दोनों को 4 साल के कठोर कारावास की सजा के साथ ही दोनों पर 31 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया है। रास्ता तो वही है। संगम यूनिवर्सिटी के मार्केटिंग हेड अमित जैन ने बताया कि यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग के बीटेक, एमटेक, पीसीए, एमसीए, एम पॉलिटेक्निक डिप्लोमा, विज्ञान के बीएससी मैथ्स, बायो, एमएससी केमिस्ट्री, फिजिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, मैनेजमेंट के एमबीए, बीबीए, बीकॉम, लीगल स्टडीज के बीए, एलएलबी, बीबीए, एलएलबी, एलएलबी, एलएलएम, वोकेशनल स्टडीज में बीवो, ग्राफिक्स, इंटीरियर, फैशन तथा आर्ट्स में बीए, एमए, बैचलर ऑफ फार्मेसी, होटल मैनेजमेंट पाठ्यक्रमों में रिक्त सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया जारी है। कृषि संकाय में 5 वर्षीय इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रम, बीएससी एमबीए पाठ्यक्रम व इस वर्ष योगा व नेचुरोपैथी में बैचलर व डिप्लोमा नवीन पाठ्यक्रमों में प्रवेश जारी है। वाइस चांसलर डॉक्टर केपी यादव ने बताया कि उपरोक्त पाठ्यक्रमों में कुछ सीटें रिक्त है तथा नवीन पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों का रुझान अधिक है। राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड स्थानीय संघ भीलवाड़ा के तत्वावधान में चल रहे कोविड-19 जन चेतना रथ को गुरुवार को सीईओ गाइड अनिता तिवारी ने स्काउट गाइड जिला मुख्यालय से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जन चेतना रथ सहायक लीडर ट्रेनर व सचिव स्थानीय संघ भीलवाड़ा प्रेम शंकर जोशी के नेतृत्व में रोडवे बस स्टैंड, श्री गेस्ट हाउस से होते हुए पथिक नगर, लव गार्डन, नेहरू गार्डन, कृषि उपज मंडी क्षेत्र में कोरोना महामारी से बचाव की सरकारी गाइडलाइन के पैम्पलेट, मास्क नहीं तो प्रवेश नहीं स्टिकर बांटकर तथा जोरदार नारों के साथ बैनर, तख्तियां, पोस्टरों के माध्यम से कोरोना महामारी के बचाव के प्रति जन साधारण को जागरूक किया तथा सरकारी गाइडलाइन का पालन करने के लिए प्रेरित किया। जोन 9 व 10 के प्रभारी प्रदीप जैन तथा राजेंद्र शर्मा के नेतृत्व में जन चेतना रथ के साथ श्री गेस्ट हाउस, वर्धमान कॉलोनी, प्राइवेट बस स्टैंड, देवरिया बालाजी, विजय सिंह पथिक नगर, जैन ज्योति कॉलोनी, सांगनेरी गेट, मंगला चौक, रोडवे बस स्टैंड तक जन चेतना रैली में भी भाग लिया। पुलिस यातायात कंट्रोल रूम में सांप घुसने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही वन्य जीव रक्षक कुलदीप सिंह राणावत मौके पर पहुंचे और वहां से चेकट किलबैक सांप को रेस्क्यू किया। उन्होंने बताया कि यह सांप बिना जहर का होता है लेकिन काटने में बहुत माहिर होता है। उन्होंने पुलिस कर्मियों को वन्य जीवों के बारे में कुछ जानकारियां भी दी। बिना सूचना काम से निकालने की शिकायत को लेकर मजदूरों ने थानाधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें बताया कि ओपल सुलज प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंधक ने सभी मजदूरों में स्टाफ को प्लांट बंद करके बाहर निकाल दिया है। अब उन्हें असुरक्षा महसूस हो रही है। उन्होंने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए सहयोग की मांग की। मैं 11 साल से वहाँ काम कर रहा हूँ, ठीक है। मेरा नाम इंदर सिंह शेखावत है और वहाँ पे मतलब जबरदस्ती हमारे को शटर बंद करके और बाहर निकाल दिया गया। बोला नहीं तुम्हारे को पीएल चिल दूंगा और बोनस भी नहीं, वो पीएफ भी नहीं दूंगा। बोला मैं वो उसको भी लॉक करवा दूंगा और तनख्वाह भी हमारे को नहीं दी। 15%, 20% पैसे काट लिए हमारे सब लोगों को। दीपावली के पावन पर्व पर वंचित लोगों के बीच पहुंच उन सभी के साथ बातें करने और इस मौके पर वहां पर मौजूद सभी लोगों के घरों में भी दिवाली के दिनों में अंधेरा न रहे, ऐसा सोचते हुए युवा मित्र मंडल के सदस्यों ने मिलकर तेल, बाती, मिट्टी के दीपक और मिठाई देकर दिवाली की शुभकामनाएं दी। युवा मित्र मंडल 3 साल से जरूरतमंदों की मदद करता आ रहा है। इस दौरान युवा मित्र मंडल के राम प्रकाश, आनंद राठी, दर्शित गोखरू, भूमिका जैन, तन्मय जैन, शेफाली राका और गोपाल समदानी व्यक्तिगत एवं अव्यक्तिगत रूप से मिले व सहयोग से इस छोटे काम को पूरा किया। महावीर इंटरनेशनल मीरा द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं सेशन न्यायालय में मास्क वितरित किए गए। अध्यक्ष अर्चना सोनी के अनुसार
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव राजीव जैन को सेशन न्यायालय के लिए समाज सेवी स्नेहलता धारीवाल के सहयोग से 100 मास्क दिए गए। वहीं दूसरी ओर महात्मा गांधी अस्पताल में इंदिरा रसोई में मास्क डॉक्टर जीवराज टाका आरआरटी टीम से शैलेंद्र बोरदिया वरिष्ठ पत्रकार के आतिथ्य में पवन जीरावला के सहयोग से 50 मास्क वितरित किए। पूर्व सभापति मंजू पोखरना ने मास्क की अहमियत समझाते हुए कहा कि यदि किसी ने मास्क नहीं पहना हो तो उसे मास्क के बारे में समझाएं और उन्हें अपना और अपने परिवार का ध्यान रखने, खुद मास्क पहनने और दूसरों को भी मास्क पहनने के लिए प्रेरित करने का आह्वान किया। नेहरू युवा केंद्र भिलवाड़ा युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार की स्वशासी संस्था के जिला युवा समन्वयक सुमित यादव के निर्देशन में ब्लॉक कोटरी में सरकार के गाइडलाइन के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए 5 दिवसीय युवक मंडल विकास कार्यक्रम का आयोजन 12 से 17 नवंबर के बीच किया जाएगा। इसके लिए गुरुवार को ब्लॉक कोटरी नायब तहसीलदार सत्यनारायण वैष्णव ने 10 युवाओं की 5 टीमों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।